राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज मैं बात करूंगी एकादशी, निर्जला एकादशी के बारे में। तो क्या बात करूंगी, और जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं या जिन लोगों ने कभी व्रत नहीं रखा है और रहना चाह रहे हैं, तो दोनों बातें मैं आप लोगों से करूंगी। तो ए सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं हूं सुनीता तिवारी। तो आप लोग फटाफट मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, और जिनको नहीं पता है उनको करिए शेयर। और चलिए चलते हैं अपने विषय की ओर। आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। तो मेरा भी आज सर दर्द और बस सब कुछ हो रहा है। थोड़ा सा मेरा भी सेहत सही नहीं है, तो इस वजह से मैं आप लोगों का उतना ही समय लूँगी जितना समय मैं दे सकती हूँ, क्योंकि बहुत 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 गर्मी है और इसमें थोड़ा अपने आप को बचा के भी रखना है। तो सब लोग अपने शरीर के प्रति, अपने प्रति सावधानी रखें और धूप में ना निकलें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। तो चलिए, ये बात तो हो गई अपनी हेल्थ की, आप लोगों की हेल्थ की। इसके बाद अब करते हैं निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी 7 जून की है, ये तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब दूसरा प्रश्न है कि जो लोग नए सिरे से व्रत रख सकते हैं, रखें कि ना रखें, या इससे शुरुआत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, आप बिल्कुल इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। अगर आप लोग रहना चाहते हैं, जिसकी इच्छा है कि मैं निर्जला एकादशी का व्रत रहूं, कभी नहीं रहे मगर फिर भी रहना चाहते हैं, तो आप लोग रह सकते हैं। कोई भी इसमें संदेह या आपके मन में किसी तरह का कोई विचार ऐसा नहीं आना चाहिए कि ये व्रत से हम शुरुआत नहीं कर सकते हैं। और आप एक ही व्रत पूरे साल में एकादशी का अगर रखेंगे तो आपको 26 एकादशी अधिमास मिला के जो 26 एकादशी पड़ती हैं उनका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो नंबर 2 बात है कि अगर हम व्रत ना रहें फिर हमें इसका फल कैसे मिलेगा। तो बहुत ही सीधी और सिंपल और सादी सी बात है कि उस दिन आप लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी है, जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं। और जो लोग रख रहे हैं उनको तो रखनी ही रखनी चाहिए, और जो लोग रखते हैं तो उन लोगों को वैसे ज़्यादातर लोग रखते ही होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अगर व्रत नहीं रह रहे हैं एकादशी का और नहीं रख पा रहे हैं, तो कोई जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि 4 पहर होते हैं। तो 4 पहर में कोई आप एक पहर चुन लीजिए जिसमें कि इतने से इतने टाइम तक मैं पानी नहीं पीऊँगी। जो भी हो, जेंट्स हो, लेडीज़ हो, तो सब लोग कर सकते हैं। जैसे सुबह का अगर चुन लीजिए पहला पहर, तो सुबह के से 12 बजे तक आप पानी ना पीजिए। और 12 बजे तक नहीं रह सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि सुबह सुबह पानी पीने की, तो पानी पीना उनके लिए। तो आप दूसरा पहर, सोने का समय नहीं कि आप दोपहर में सोते हैं तो वो समय चुन लीजिए कि चलो मैं 2 बजे से सो जाऊंगी, 4 बजे तक पानी नहीं पीऊँगी। नहीं, वो समय नहीं। और उस दिन तो सोने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि व्रत वाले दिन इतनी बड़ी एकादशी है, तो उस दिन अगर आप दोपहर में ना सोएं तो वो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। दोपहर में सोना नहीं चाहिए। कोई भी जब आप बड़ा व्रत करते हैं तो उसमें शयन नहीं किया जाता। कि शयन का मतलब होता है कि आप मृत्युशैया में हैं और आपका शरीर एकदम वो हो जाता है। तो इस वजह से व्रत और इसमें ये सब कहा जाता है कि इसमें शयन ना करें आप लोग। ठीक, तो ये बात हो गई कि सोने का समय नहीं। जिस समय आप जगते हो, पूजा अर्चन में लगे हों, उस समय का समय चुन लीजिए। जैसे शाम का चुन लीजिए कि मैं 4 बजे से 8 बजे तक जो तीसरा पहर है उसमें मैं पानी नहीं पीऊँगी। तो जो लोग व्रत नहीं रख सकते तो इस तरह से वो लोग अपने चयन कर सकते हैं। तो ये हुई नंबर 2 बात, जो लोग व्रत नहीं रख सकते। नंबर 3 बात, आप सुबह संकल्प ले लीजिए, जो भी दान, दक्षिणा, फल, फ्रूट जो भी दान करें। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें अन्न का दान नहीं होगा। तो आप कन्या को शरबत पिलाइए। अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो आप शरबत या प्याऊ का वितरण भी करवा सकते हैं, मंदिरों में भी शरबत बंटवा सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो एक बड़ी सी जो बॉटल हो या बड़े से जग में या बड़े सी भगोनी में भर के बढ़िया ठंडा ठंडा सा शरबत बनाइए और 2, 4, 5, 10 जितनी भी कन्या मिल जाए उन लोगों को पिला दीजिए। तो इस तरह से उनको भी फल प्राप्त होगा। और 2 दक्षिणा देनी, आप सुबह दक्षिणा का संकल्प कर लीजिए कि मुझे आज इतनी दक्षिणा कन्याओं में बांटनी है या मंदिर में पुजारी को देना है। और थोड़े बहुत फल वाले, जो पानी वाले फल होते हैं, जैसे खरबूजा हुआ, खीरा हुआ, ककड़ी हुई, और ये आपकी आम हुआ, जो ऋतु फल होते हैं उनका भी दान होता है। और खरबूजे के दान का महत्व
बहुत होता है। और अगर आप घड़े का दान कर सकते हैं तो दान पुण्य, मेरा कहने का मतलब है सब लोग कर सकते हैं। आप घड़े का भी दान कर सकते हैं, पंखे का दान कर सकते हैं, ये सब वो लोग भी कर सकते हैं जो व्रत नहीं रहते हैं। उन लोग को भी ये दान पुण्य कर लेना चाहिए, तो उससे भी आप लोगों को पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। और ये तो हमारी दान पुण्य और पूजा पाठ की बात रही। अब आता है अगला जो विषय है। अगले विषय में हमें ये बात करनी है कि हमें क्या नहीं करना है इस दिन। तो मैं बता चुकी हूँ आपको, सोना तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं आप सोइएगा इस दिन। और नंबर 2 बात, प्याज लहसुन, तामसिक भोजन, चावल का त्याग और झूठ तो आप बिल्कुल भी ना बोलें वो सही है, मगर झूठ ना बोलें, क्योंकि लोग जो पूजा पाठ करते हैं वो ज़्यादातर झूठ बोलते हैं। मेरा ये आजमाया हुआ और ये एकदम सटीक बात है कि जो लोग कहते हैं ना मैं झूठ नहीं बोलता या मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं तो सत्य बोलती हूँ, उनके झूठ आप खूब आराम से पकड़ सकते हैं। हर बात में, हर लहजे में उनके झूठ होता ही है। तो प्लीज़ आप लोग उस दिन झूठ ना बोलें। अगर आप सही नहीं बोल सकते हैं तो उस जगह पे चुप रहना, शांत रहना, वो सबसे बढ़िया रहेगा। तो ये सबके लिए है, चाहे व्रत है आप या नहीं है, तो उस दिन इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और जो अहम और सबसे बड़ी बात है वो है कि उस दिन हमें मंत्रों का जप करना है, जो भी आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र सुबह से लेकर शाम तक आप करिए। माला वगैरह अगर आप करते हैं तो वो सबसे बढ़िया है, आप माला वगैरह भी कर सकते हैं। और विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, गीता का भी पाठ किया जाता है। तो ये सब जो काम है वो सब लोग कर सकते हैं, जो व्रत हैं, जो नहीं है उन लोगों को, जो व्रत है उनको तो करना ही करना है। चाहे आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करिए या आप गीता के 11वें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। तो ये हुई है हमारी, जो लोग व्रत नहीं रखते हैं और जिन लोगों के मन में संशय है कि अरे हम व्रत नहीं रखते, इतना बड़ा व्रत हमारा जा रहा है, तो वो लोग भी कर सकते हैं जो लोग व्रत नहीं रखते हैं। तो इन सब नियमों का आप पालन करिए। सुबह नहा धोकर सब बढ़िया शुद्ध साफ वस्त्र पहनिए और सारा दिन ओम नमो भगवते का जप करिए। ओम नमो भगवते का जप नहीं कर सकते हैं तो राम राम सीताराम भी सारा दिन आप जप करते। मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग उस दिन अपने तन मन से एकदम शुद्ध रहें और अपनी जो पूजा आराधना है वो आप अपनी करिए और एक संकल्प लीजिए कि मुझे, ये तो सभी लोग कर सकते हैं कि कोई एक समय का आप जल छोड़ दीजिए। और अगर हो सकता है तो अन्न का भी ग्रहण ना करें तो अच्छा रहेगा। और अन्न करना है तो एक समय अन्न का ग्रहण कर लीजिए, एक समय आप व्रत भी रह सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। उससे भी आपको पूरा एकादशी के पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो ये रही निर्जला एकादशी की बातें। तो अब आगे ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं कल बताऊंगी पूरी पूजन विधि, पूरी सामग्री, सब चीज़ आप लोगों को कैसे करनी है, क्या करनी है, कहाँ पे करनी है। तो ये सारी जानकारी अगर आप लोगों को जाननी है तो ये सुनीता ब्लॉग को आप करिए सब्सक्राइब और लाइक, जिससे आप लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और सबसे पहले आप लोगों को हर जानकारी मिलती रहे। तो अब मैं चलती हूँ। ओम नमो भगवते का जप करिए, आज से ही शुरू कर दीजिए, सबसे बढ़िया है। तो आज ओम नमो भगवते वासुदेवा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। तो फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। और आप लोग प्लीज़ 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 सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और कितने लोग मेरी बात को फॉलो करते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इन बातों को आप फॉलो करते हैं और अच्छे से आप लोग का भी दिन बीते, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी का ध्यान रखते हुए, अपने शरीर का ध्यान रखते हुए और इन नियमों का पालन करिए। तो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग ये सब करते थे या नहीं करते थे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, फिर मिलते हैं आप लोगों से।